फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं अभी जस्ट उठी हूँ सोकर। तो मैंने यहाँ पे आधा आंगन बटोर लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि आज मुझे डेली रूटीन का व्लॉग शूट करना है। देन मैं रूम में गई और अपना फ़ोन उठाया, जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मैं यहाँ पे आधा झाड़ू लगा चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे अपना आंगन जो है तो साफ़ किया। यहाँ पे बारिश के कारण खुला आंगन है, तो बारिश के कारण यहाँ पे जो है तो ये काई वगैरह लग गई हैं, जो कि अभी थोड़े दिन के लिए है। जैसे ही बारिश का मौसम जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो जाएगा। देन यहाँ पे आप सबको बता दूं कि मेरे आंगन में आम के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पे पत्तियाँ ज़्यादा टूटती हैं। और मेरे आंगन में ही क्या, मेरे घर के चारों साइड आम के पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, या कि और भी कई सारे पेड़ हैं। तो पत्तियाँ हमारे घर पे बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाती हैं। तो यदि घर के काम से हम फ्री भी हो जाते हैं, फिर भी हमें पत्तियों का भ्रम रहा आता है कि कहीं गिर तो नहीं रही, कहीं गिर तो रही, कहीं कचरा तो नहीं हो गया, कहीं कोई आ गया तो क्या बोलेगा क्या बोलेगा। इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें सब कुछ क्लीन करना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ मिट्टियाँ भी इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि हाथ से नहीं हो पाता। तो मैंने यहाँ पे कचड़े वाले सूपे से सारा जो कचरा है वो इकट्ठा किया, और यहाँ पे मैं अब जाऊँगी ये पत्तियाँ और कचरा सब कुछ इकट्ठा करने के बाद फेंकने। तो यहाँ पे हमारा जो घर है तो वो काफ़ी बड़े साइज में बना हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो अब मैं यहाँ आई हूँ पत्तियाँ फेंकने के लिए, और पत्तियाँ फेंकने के बाद अब मैं यहाँ पे गोबर फेंकूँगी, क्योंकि मम्मी आज है नहीं। आज क्या, मम्मी काफ़ी टाइम से गई हुई हैं मेरी ननंद के यहाँ। उनके यहाँ उनके देवर की शादी थी, तो उनके घर पे कोई नहीं था, इसलिए मम्मी वहाँ गई थी। इसलिए ये जो काम है वो मेरे ऊपर आ गया। पापा जी हैं मेरे ससुर जी, तो वो गाय को भूसा देते हैं, उनको लगाते भी हैं। बाकी ये जो गोबर का काम है वो मेरा रहता है अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक मम्मी नहीं आ जाती हैं। उसके बाद मम्मी ये काम करती हैं। फिर अब मैं जा रही आंगन की तरफ। यहाँ पे मैंने लगाया झाड़ू। यहाँ पे झाड़ू लगाना मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से सब कुछ साफ़ कर दो, इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। देन मैंने यहाँ पे धुला हाथ, और हाथ धुलने के बाद सौर्य की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं वापस से चल दी अपने रूम की तरफ। मैंने यहाँ पे बंद किया गेट, और मैंने लाइट्स ऑफ कर रखी थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि लाइट की वजह से कहीं उठ ना जाए, इसलिए मुझे लाइट्स ऑफ़ करनी ही रहती है। तो मैंने यहाँ पे सौर्य को फ़ीड कराया। फ़ीड कराने के बाद मैंने उसको यहाँ खाट पर लिटा दिया। सुबह का मौसम है, काफ़ी सुहाना मौसम होता है। सुबह का टाइम हम सबको बहुत पसंद है, और ख़ासकर मेरे सौर्य को बहुत ज़्यादा पसंद है सुबह का मौसम। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर लेता है। फिर मैं यहाँ गई, तो अब मैं उठाऊँगी झाड़ू, और अब मैं चली भगवान के रूम की तरफ। आप सबको बता दूं कि मेरे जो ससुर जी हैं वो गाय का काम करने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद वो पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का रूम सबसे पहले हमें क्लीन करना होता है। देन ये जो रूम है वो पापा का रूम है। तो पूजा करने के बाद पापा यहाँ पे कसरत करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान का रूम और पापा का रूम साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू। आप सब सोच रहे होंगे कि इस झाड़ू से मैंने यहाँ पे झाड़ू क्यों लगाया, तो आपको बता दूँ कि जो फूल वाला जो झाड़ू होते हैं उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज़ ये काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं। तो झाड़ू लगाना तो इजी होता है, लेकिन जब मुझे जल्दी होता है, जो भी कचरा होता है वो इस झाड़ू से मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। और जो फूल वाला झाड़ू होता है उससे कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया झाड़ू हॉल पे, और हॉल से मैंने यहाँ पे सारा कचरा निकाल दिया पोर्च पर, बिकॉज़ पोर्च पे मतलब पोर्च के सामने ही हमारा शिव जी का मंदिर है। तो पापा अंदर की पूजा करने के बाद मंदिर में पूजा करते हैं। तो मुझे बाहर का एरिया सबसे पहले क्लीन करना होता है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे आना जाना नहीं रहता किसी का, तो साफ़ सुथरा रहा आता है। फिर उसके बाद मैं बाकी कमरों में भी अपना झाड़ू पोछा करती हूँ, और फिर मैं अपना आंगन का काम करती हूँ। तो यहाँ पे सौर्य मज़े से खेल रहा था।
आप सबको बता दूं कि ये जो मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है वो आपको 3 पार्ट्स में देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज़ इसका भी एक रीज़न है कि मेरी वीडियो देखकर आप लोग बोर ना हो। मैं काफ़ी लंबी वीडियो नहीं अपलोड करना चाहती ताकि मेरी ऑडियंस छोटी-छोटी वीडियो, मेरे छोटे-छोटे जो ब्लॉग्स हैं वो अच्छे से मतलब अटेंड कर पाएँ, उनको ज़रा सी भी बोरिंग ना लगे। यहाँ पे जो आपने पेड़ देखा वो पान का पेड़ है। किस किस को पसंद है अपने घर पे पान का पेड़ लगाना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देन यहाँ पे पापा सौर्य को खिला के चले गए। नहा के भी पापा जस्ट निकले हुए थे तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, तो पापा वहीं सौर्य के पास हैं। तब तक मैं यहाँ पे ये पोछे वाली बाल्टी में पानी लूँगी और उसमें थोड़ा डिटर्जेंट डालूँगी और उसके बाद मैं चल दी पोछा लगाने। तो यहाँ पे मैंने ड्राई किया पोछा और अब मैं लगाऊंगी पापा के रूम में पोछा। आप सबको बता दो मम्मी मेरी लगभग 20 दिनों से घर पर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घर का जो भार है काम का वो मेरे ऊपर ही है, तो मुझे हर चीज़ टाइम पर करनी पड़ती है। ससुर जी हैं उनका भी स्कूल रहता है 10 बजे से और मेरी पूर्णिका है उसका भी स्कूल 10 बजे से रहता है, तो उन दोनों को एक ही टाइम पे हर चीज़ मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ घर का काम और घर के काम के साथ साथ मेरा छोटा बेटा सौर्य, उसका सुबह से 6 बजे से ही वो उठ जग जाता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको फीडिंग देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगता है यही सब काम करते करते, मतलब 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लगाया पोछा पापा के रूम में। जस्ट मैं यहाँ पे पोछा लगा के फ्री होंगी तो मैं पोर्च में पोछा लगाऊंगी। और अब पापा जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे सौर्य को एक पुच्छी देने के बाद अब मैं यहाँ पे पोर्च से लेके जो हमारा मेन गेट है वहाँ तक पत्तियाँ हो जाती हैं। तो मैंने आप सबको पहले भी बताया कि हमें पत्तियाँ सबसे ज़्यादा क्लीन करनी होती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो हमें दिख जाए और हमारे घर पे बच्चे हैं छोटे तो वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देन पोर्च के बगल मतलब साइड में हमने फर्श करवाया था, तो यहाँ पे मैं भी झाड़ू लगाती हूँ और यहाँ पे हमने अलग अलग झाड़ू रखे, आंगन के लिए अलग, रूम के लिए अलग और यहाँ पे बाहर पोर्च के लिए मैंने इस अलग झाड़ू से साफ़ किया। यहाँ पे 3 बाइक्स खड़ी हुई हैं हमारी और एक साइड पे कार खड़ी रहती है, तो ये जो बाहर का एरिया है वो इसी में बुक हो जाता है। देन उसके बाद जो लकड़ियाँ होती हैं पतली पतली, उन लकड़ियों को इकट्ठे करके बनाते हैं हम झाड़ू। उस झाड़ू से है तो पत्तियाँ साफ़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है और लकड़ी का जो झाड़ू होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैंने यहाँ पे रात में फैलाए थे कपड़े, बारिश के कारण सूख नहीं पाए थे तो मैंने इस डोरी में फैला दिए थे। पता चला रात को डोरी टूट गई, सारे कपड़े गिर गए। जब मैं सुबह यहाँ पे आई तो देखा सारे कपड़े गिरे पड़े हुए थे, तो मैंने उनको झाड़ा और झाड़ के मैंने यहाँ खाट पर रख दिया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, कार के नीचे वगैरह सारी कुर्सियाँ वगैरह मैंने साइड में करके यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब यहाँ पे मैं जो हमारे पोर्च से लेकर जो मेन गेट है वहाँ तक मैं सारी पत्तियाँ क्लीन करूँगी। हे फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अभी ये पार्ट 1 का ब्लॉग है। पार्ट 1 के ब्लॉग में आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या कुछ भी डाउट हो या कि फिर मेरे खिलाफ कुछ भी गलत कमेंट्स वगैरह आप करना चाहते हो तो प्लीज़ करें, मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मिलते हैं पार्ट 2 ब्लॉग के साथ।